Welcome future medicos. Here कुश कुमार द बायोलॉजी वाला। बायोलॉजी वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यदि आप मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको उम्मीद देगा और उम्मीद देती है कि आपको लगेगा कि आप मेडिकल में आप अच्छा कर सकते हैं, आपको कोई ऐसा सोर्स मिलेगा। और यदि आप मेडिकल की तैयारी नहीं भी करते हैं तो इस लेक्चर्स को देखने के बाद आपका मन करेगा कि हम बायोलॉजी से दोस्ती करें, हम बायोलॉजी को पढ़ें। ठीक है, आज का जो हमारा पहला लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल का, जो कि 11th का चैप्टर है। हालांकि आप लोग हमारे सामने 12th के स्टूडेंट हैं, तो 12th के जेनेटिक्स या किसी भी चीज को, रिप्रोडक्शन को समझने के लिए आपको सेल साइकिल को समझना होगा। सेल साइकिल को समझने के लिए आपको फर्दर क्या करना पड़ेगा कि कुछ और बेसिक्स हैं इसके, उस बेसिक्स में भी जाने पड़ेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे तो आपको एक से एक लेक्चर्स मिलेंगे, एक से एक पढ़ाने वाले टीचर्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन जो अभी आप यहाँ पढ़िएगा वो औरों से आपका अलग होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, वो बात फिर से वही बात कहते हैं कि घर जाने तक रास्ते तो बहुत हैं, घर जाने तक के रास्ते तो बहुत हैं, पर जो तेरे गली से होकर गुजरती है वो सुकून देती है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर कि अभी क्या है कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इससे पहले आप जहाँ भी पढ़े होंगे उनसे टोटली डिफरेंट आपको हम यहाँ पर बताएंगे और आसानी से कैसे ज्यादा समय तक याद रख सकते हैं, ज्यादा समय तक, जब तक आप एम्स दिल्ली पहुंच नहीं जाए तब तक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि थ्योरेटिकल में भी प्रैक्टिकल हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, यानी सिर्फ थ्योरी के दम पर हम लोग प्रैक्टिकल को कैसे समझ सकते हैं, इन चीजों से हम लोग समझेंगे, जिसको आज तक हम लोग कभी देखे नहीं है। सेंट्रोजोम कभी हमने देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। समझ में आया होगा। अभी हम आपको बता रहे हैं कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये टर्म हॉर्ड एंड पेल्क ने दिया था। किसने दिया था? हॉर्ड एंड पेल्क ने दिया था 1953 में। 1953 में दिस टर्म वाज गिवन बाय हॉर्ड एंड पेल्क। ठीक है, तो अब देखिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को समझने के लिए पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि आपको सेल समझना होगा। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप फर्दर सेल में जाकर पढ़ें। ठीक है, अब सेल में भी आपको सेल ऑर्गेनेल को समझना होगा। अब सेल ऑर्गेनेल इतने हैं कि उसके अंदर में जाके सबको बारीकी से पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, आपके पास समय नहीं। आप 12th के स्टूडेंट हो, स्मार्ट स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, आपको स्मार्ट पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सेल ऑर्गेनेल में भी ऐसे ऑर्गेनेल को हम लोग पढ़ेंगे जो हमको सेल साइकिल और सेल डिवीजन में मदद करेगा। समझ आ रहा है? तो सेल साइकिल को समझने के लिए जो ऑर्गेनेल का आपको जरूरत पड़ेगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है आपका सेंट्रोजोम। क्या है? सेंट्रोजोम। इसके बाद न्यूक्लियस, उसके बाद न्यूक्लियोलस और उसके बाद क्रोमोजोम। हमारी बात समझ में आ रही है? तो सेंट्रोजोम को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सेल डिवीजन जो फेनोमेना है, सेल डिवीजन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से पहले सेंट्रोजोम क्या करता है कि अपने आप को डुप्लीकेट करता है, अपने आप का कॉपी बनाता है, अपने आप को फोटोस्टेट में डालता है। ठीक है, और जब ये दो सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे जाते हैं तो सेंट्रोजोम लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर। वहां से स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, फिर जाकर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। समझना? तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, जिनको हमको समझने की जरूरत है, वो हमारा है सेंट्रोजोम। हम 11th नहीं पढ़े, हमारा ये हो गया, हम किसी कारणवश से 11th क्लास नहीं कर पाए, हम लॉकडाउन में फंस गए थे, हमको मन नहीं लगा। इन सारी चीजों को एक साइड रख दीजिए और बायोलॉजी वाला आपका एक साइड। ठीक है, अगर हमारे लेक्चर्स को आप देखते रहते हैं तो गारंटी है कि आप 360 में 350 ले आइएगा, कम से कम 2 नंबर आपका जाएगा। ये मैं वादा नहीं करता हूँ कि 360 में 360 आप ले आइएगा, ला भी सकते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन आती नहीं है, लेकिन आप भी तो इंसान हैं, गलती हो सकती है। लेकिन हम आपको क्या बोले, 350 मींस 2 क्वेश्चन आपके गलत होंगे और 2 नंबर नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है, 8 और 10 नंबर, तो 360 में 350 नंबर आपके इस लेक्चर से, इस लेक्चर कहने का मतलब इस चैनल से फिक्स हो। ठीक है, लेक्चर एक लेक्चर में तो आपको 360 हम दे नहीं सकते। ठीक है, चलिए अभी देखिए, अभी आप क्या देखिए कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन गिवन इन 1953 बाय हॉर्ड एंड पेल्क। टू अंडरस्टैंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट
इज सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या होता है? चलिए एनसीईआरटी अगर आप देखिएगा 11th का, अभी जो बात हम आपको बता रहे हैं, जो बात अभी हम आपको बता रहे हैं क्लियरली वही आएगा। इसकी नॉलेज थोड़ी हमें कम है जिसके कारण ये ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्या है? चलिए अब हम लोग देखते हैं सेंट्रोजोम। इसको देख रहे हैं हम लोग, सेंट्रोजोम। अब सेंट्रोजोम क्यों पढ़ रहे हैं ये बात क्लियर हो गया कि सेल डिवीजन से पहले सेंट्रोजोम अपने आप को डुप्लीकेट करता है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, सेंट्रोजोम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेंट्रोजोम गिवन बाय बोवेरी। सेंट्रोजोम किसके द्वारा दिया गया? बोवेरी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? बोवेरी के द्वारा। टी बोवेरी। किसके द्वारा दिया गया? टी बोवेरी, थियोडोर बोवेरी। टी एच ई ओ डी ओ आर बी ओ वी ई आर आई, बोवेरी। याद रहेगा, याद रहेगा। कोई पूछ दे कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन किनके द्वारा दिया गया था, क्या बोलेगा? होवार्ड एंड पेल। हाँ, कब दिया गया? 1953 में। अब कोई आपसे पूछे सेंट्रोजोम किनके द्वारा दिया गया, तो टी बोवेरी के द्वारा दिया गया, और सेंट्रियोल्स भी इन्हीं के द्वारा दिया गया, बस ईयर चेंज था। एक 1888 था और एक 1895 था। ये 1888 में और सेंट्रियोल्स 1895 में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं सेंट्रोजोम को समझने की, ठीक है। तो सेंट्रोजोम को समझिए। तो सेंट्रोजोम को कैसे समझेंगे? हम देखेंगे किसी चीज को तो समझने में आसानी होगा। आंख बंद कीजिए, आपका जो सबसे प्रिय चीज है उसको अपने सामने चलाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम अपने प्रिय चीज को अपने सामने चला रहे हैं। आंख पे चश्मा है, कल परसों में चश्मा आया होगा, नया चश्मा होगा, बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, नीट्स की तैयारी चल रही होगी, ऐसा कुछ, तो ऐसा फिगर बनेगा नहीं। ठीक इसी तरह से आप लोग क्या देख रहे होंगे? एम्स कॉलेज दिल्ली इंटर कर रहे हैं, सर पे वाइट कोट, बॉडी पे वाइट कोट, सोल्जर्स पे स्टेथोस्कोप दिख रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है ना, उस तरह से बन रहा है। ठीक इसी तरह से हम लोग सेंट्रोजोम को देखेंगे। किसको देखेंगे? सेंट्रोजोम। एक राउंड स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर? राउंड स्ट्रक्चर। हम किसको देख रहे हैं? सेंट्रोजोम, ठीक है। लेकिन हम सेंट्रोजोम के अंदर में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है उसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रोजोम के अंदर में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तो एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, वो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा काट मिल का। किसका स्ट्रक्चर दिखेगा? काट मिल का। तो कैसे उस बात को? सेंट्रोजोम इज कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम इज कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम जो होते हैं वो दो सेंट्रियोल्स को कंटेन्स करते हैं, यानी सेंट्रोजोम कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। सेंट्रोजोम एक ऐसा जगह होगा जहां पर दो सेंट्रियोल्स रहता है, ठीक है। सेंट्रियोल इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सेंट्रियोल जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, समझ आया? ये सेंट्रियोल जो होते हैं सराउंडेड होते हैं, घिरे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेंट्रियोल्स है। क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि सेंट्रोजोम जो है ये दो सेंट्रियोल्स के कंसिस्ट होते हैं। सेंट्रियोल जो होता है ये सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रियोल्स क्या होता है? सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये लाइन एनसीईआरटी में अंकित है कि सेंट्रोजोम कंटेन्स टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रियोल्स। क्या बोले हम? सेंट्रोजोम contains two cylindrical structure which is called centrioles, ठीक है। Centrioles is further surrounded by amorphous pericentriolar material. Amorphous pericentriolar material यानी ये सेंट्रियोल को जो घेर कर रखता है चारों तरफ से, that is called amorphous pericentriolar material। कोई दिक्कत? अब अपने माइंड में स्ट्रक्चर बनाओ।
सेंट्रोजोम, दो सेंट्रियोल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दिख रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इसके जो चारों तरफ आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा? एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। अगर यहां से क्वेश्चन आए, सेंट्रियोल्स इज सराउंडेड बाय, क्या बोलेंगे? एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। कोई दिक्कत? यहां तक समझने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। जब इसके अंदर में जाते हैं तो ये आपको कार्टविल का स्ट्रक्चर देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट किसका, कौन सा स्ट्रक्चर ये आपको क्लियर करवाता है? कार्टविल का। कौन सा? कार्टविल कहने का मतलब हो गया काट का। इधर चला गया। अच्छा ये गायब क्यों हो गया? गायब क्यों हो गया? आ गया। इसकी जानकारी थोड़ी कम है मुझे, इसलिए ऐसा। ये किसका आपको स्ट्रक्चर दिखाता है? कार्टविल का। किसका स्ट्रक्चर दिखाता है? कार्टविल। याद रखेंगे कार्टविल। अब कार्टविल को समझने की कोशिश करते हैं। व्हील मतलब क्या होता है? चक्का। व्हील मतलब क्या होता है? चक्का। चलिए हम कार्टविल को छोड़ देते हैं, हम किसको समझने की कोशिश करते हैं? किसको समझने की कोशिश करते हैं? साइकिल के व्हील को। किसको समझने की कोशिश करेंगे? साइकिल के व्हील को। चलिए यहाँ पर हम साइकिल का व्हील बनाने की कोशिश करते हैं। साइकिल का व्हील ये रहा। हाँ चलो, इसी तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर करने का मतलब ये जो है ये देख लगा दे। परपेंडिकुलर कहने का मतलब हो गया ये जो है ये आपको 90 डिग्री देना चाहिए। समझ आएगा? तो क्या है, दो सेंट्रियोल्स आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और इसके अंदर जो होता है ना वो आपको कार्टविल का अपीयरेंस देता है। कार्टविल का अपीयरेंस कहने का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए ये साइकिल है, साइकिल का चक्का है, ठीक है, ये साइकिल का क्या है? चक्का है। ये साइकिल का क्या है? चक्का है। तो इसमें 9 को स्पोक होगा। इसमें क्या को स्पोक होगा? ऐसा होता है ना साइकिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरह से 9 स्पोक्स हो। समझ आ रहा होगा? तो यहाँ पर क्या होगा कि सेंट्रियोल जो कार्टविल का अपीयरेंस देता है, अब क्या होगा? 9 को चक्का हो गया ना, 9 को स्पाइक हो गया ना, इसका मतलब इट इज मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स। ये एनसीईआरटी का लाइन है। दे आर मेड अप ऑफ 9, कितना बोले? 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स। किस चीज से बने होते हैं? फिब्रिल से। अब वो फिब्रिल्स किस चीज से बने होते हैं? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। कौन से प्रोटीन के बने रहते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। कौन से प्रोटीन से बने रहते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन। भूलेंगे नहीं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। याद रहेगा क्या? अब देखिए कैसे थ्योरेटिकल हुआ, कैसे प्रैक्टिकल हुआ। जिस आदमी को इतना याद होगा उसको ये सब याद करने का कोई जरूरत नहीं, और जिस आदमी को ये सब याद होगा उसको इतना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप सोचिए कि रटते रहिएगा जिंदगी भर, कि दिमाग कम लगाइएगा, ऊपर ज्यादा कीजिएगा। कम जमीन हो, कम मतलब बिजली हम बहुत ज्यादा यूज करें और बिजली बिल हमको कम आए। पैसा लेना है कि बहुत सारा बिजली बिल आए, कम में यूज करें, पैसा लेना। अगर हम इसको याद संभाल ले तो हम समझ जाएंगे भैया कि इसके अंदर में जो अपीयरेंस आ रहा है वो व्हील का अपीयरेंस आ रहा है। इस व्हील में क्या है कि 9 स्पोक्स है, जिसको हम लोग रेडियल स्पोक्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियल स्पोक्स कहते हैं। इसके सेंटर पर भी भैया प्रोटेनियस नजर आ रहा है, प्रोटेनियस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग हब कहते हैं। क्या कहते हैं? हब कहते हैं। पेरिफेरी जो इसका होता है ये ट्रिपलेट होता है। इसका पेरिफेरी कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट कहने का मतलब इस स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है? समझ आ रहा है मेरा बात? ये क्या होता है? पेरिफेरी इस ट्रिपलेट होता है, और ये जो होता है सेंटर से कनेक्टेड होता है, इंटरलीव्ड होता है। इतना बात समझ में एनसीईआरटी इतने बात
यानी ये जो आपको प्रोक्सिमल रीजन है, दिस इज योर हब, ये भी प्रोटीनियस होते हैं, ये भी प्रोटीनियस होते हैं। और रेडियल स्पोक्स से ये लोग क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। रेडियल स्पोक्स से ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये पेरिफेरी हुआ, ये क्या हो गया, सेंट्रल रीजन हो गया। इस दोनों को कनेक्ट करके कौन रखता है, दोनों को कनेक्ट करके कौन रखता है, फिब्रिल्स कनेक्ट करके रखता है, यूनिट फिब्रिल्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेडियल स्पोक्स किस चीज के बने पड़े होते हैं, आप क्या बोलिएगा, रेडियल स्पोक्स इज मेड अप ऑफ ट्यूबिन प्रोटीन। ये किस चीज के बने पड़े होते हैं, ट्यूबिन प्रोटीन। अरे इसी का नाम रख दिया, जो बात हम तुमको पहले बताएं उसी का नाम रख दिया रेडियल स्पोक्स। उसका नाम क्या रख दिया, रेडियल स्पोक्स। अब देखिए सेंट्रियोल्स जो है, सेंट्रियोल इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी। बात को समझिए, बेसल बॉडी क्या होता है। बेसल इज मेड फ्रॉम मेन वर्ड दैट इज कॉल्ड बेस। बेस मतलब हुआ आधार, आधार मतलब हुआ बेसिक। यानी कहने का मेरा मतलब हुआ कि आप किस चीज पर टिके हुए हैं। जैसे आप कहते ना आपका बेस कमजोर हो गया तो आप गायब हो जाएंगे। तो यानी सेंट्रियोल जो है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेला। क्या नाम बोले, फ्लैजेला। सीलिया, किसका, सीलिया, सीलिया याद रखेंगे, फ्लैजेला याद रखेंगे, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन याद रहेगा। क्या क्या बोले, सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेला, सीलिया and spindle fiber. Spindle fiber gives to the rise of spindle apparatus. Spindle fiber से हमको क्या मिल जाता है, spindle apparatus मिल जाता है। अब यही spindle fiber वहाँ क्या करेगा, न्यूक्लियस को खींचने में मदद करेगा। ठीक है, कहाँ, सेल डिवीजन। तब वहाँ पढ़ेंगे हम लोग सेल डिवीजन। ये रहा हमारा, ये हमारा क्या रहा, ये हमारा रहा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, होना भी नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से आएंगे और बात करेंगे न्यूक्लियस का। किसका बात करेंगे, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस किसने दिया था, न्यूक्लियस किसने दिया था, लाल पीयर हरियर भूरा नीला काला, कुछ याद नहीं आ रहा है, ब्राउन। हाँ, किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। कब दिया था, 1831 में दिया था। कब दिया था, 1831 में दिया था। किस चीज में खोज गया था, ऑर्चिड रूट में खोज गया था। किस चीज में खोज गया था, ऑर्चिड रूट में। याद रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन गिव्स द नॉलेज ऑफ न्यूक्लियस इन 1831 इन द सेल्स ऑफ ऑर्चिड रूट में। धन्यवाद। चैनल्स को पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे जुड़े रहिए, दिल्ली तक जाने।